नमस्कार। एमए फाइनल पेपर 8C इंडस्ट्रियल सोशोलॉजी। आज का टॉपिक है धर्म पर औद्योगिकरण का प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑन रिलीजन। आज के टॉपिक में हम धर्म पर औद्योगिकरण का प्रभाव के विषय में चर्चा करेंगे। धर्म पर औद्योगिकरण का प्रभाव किस प्रकार से पड़ा है, इसकी सविस्तार से चर्चा करेंगे। सामाजिक व्यवस्था में अनुशासन एवं पारस्परिक संबंधों को ठीक बनाए रखने में धर्म का बड़ा महत्व है। धर्म का तात्पर्य है धारण करना, अच्छाइयों का कवच धारण करना, ताकि बुराई हमारे नजदीक नहीं आ सके। तो यहाँ पर हम धर्म संगत कार्य करना, धर्म के विपरीत नहीं जाना, ये सब सीखे हुए हैं और इससे समाज में अव्यवस्था, अराजकता नहीं आती है और समाज एक तरीके से रहता है। तो धर्म के विपरीत माने जाने पर व्यक्ति बहुत से कार्य नहीं करता तथा कार्य इसलिए करता है कि उन्हें करने के लिए धर्म में व्यवस्था है। बहुत सी धार्मिक व्यवस्थाएं बड़ी तर्कसंगत है तथा उनका वैज्ञानिक आधार है। जॉनसन नामक विचारक ने कहा है कि धर्म कम या अधिक मात्रा में अधिप्राकृतिक तत्वों, शक्तियों, स्थानों और आत्माओं से संबंधित विश्वासों तथा आचरणों की एक संगठित व्यवस्था है। इसी प्रकार से फ्रेजर के अनुसार धर्म से मेरा तात्पर्य मनुष्य से श्रेष्ठ उन शक्तियों की संतुष्टि अथवा आराधना करना है जिनके बारे में व्यक्तियों का ये विश्वास हो कि वे प्रकृति और मानव जीवन को नियंत्रित करती है तथा उनको निर्देश देती है। तो यहाँ पर धर्म का समाज एवं उनके सदस्यों के जीवन व व्यवहार को नियंत्रित करने में बड़ा महत्व होता है। इसी प्रकार से थॉमस आइडिया के अनुसार धर्म व्यक्ति का समूह से एकीकरण करता है, अनिश्चितता की स्थिति में उसकी सहायता करता है, निराशा के क्षणों में उसे ढांढस बंधाता है और एक दूसरे के समीप आने की भावना को प्रोत्साहन देता है। तो इस तरीके से धर्म सोसाइटी के लिए एकजुटता लाता है। परंतु इसके उपरांत भी यहाँ पर हम देखते हैं कि धर्म के क्षेत्र में भी सामाजिक परिवर्तनों के साथ साथ निरंतर परिवर्तन होता जा रहा है। धर्म का संस्कृति से घनिष्ठ संबंध है, अतः समाज की संस्कृति में परिवर्तन होने पर धर्म के रूप में भी परिवर्तन होने लगता है। औद्योगिकरण, विज्ञान एवं शिक्षा के विकास ने धर्म के प्रभाव को कम किया है। धर्म पर पड़ने वाले प्रभावों को हम यहाँ पर विस्तार से चर्चा करेंगे, जिसमें पहला है रूढ़िवादी तत्वों के प्रति उदासीनता। शिक्षा एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होने से तर्कहीन, रूढ़िवादी एवं अंधविश्वास पर आधारित नियमों का पालन नहीं किया जाता है। अब अधिकांश व्यक्ति धर्म की केवल उन्हीं बातों को स्वीकार करते हैं जो बुद्धि एवं विवेक के आधार पर तर्कसंगत लगती है। इससे धर्म की बहुत सी मान्यताओं में तेजी से परिवर्तन आ रहा है। उदाहरण के लिए हिंदू समाज में अब विधवा विवाह न करना, हरिजन के साथ स्पर्श न करना, स्त्री के द्वारा पति को ईश्वर मानने जैसी बातों को विवेक के आधार पर उचित नहीं माना जाता, क्योंकि औद्योगिकरण ने लोगों के ज्ञान एवं संपदा में तथा उनके सामाजिक संबंधों में जो परिवर्तन किए हैं, उनसे धार्मिक अंधविश्वास समाप्त होते जा रहे हैं। तो ये रूढ़िवादी तत्वों के प्रति उदासीनता बढ़ी है, ये भी औद्योगिकरण। इसी प्रकार से आध्यात्मिक महत्व में कमी।
आध्यात्मिक महत्व में कमी का तात्पर्य है कि धर्म का आध्यात्मिक आधार पर भी कमजोर होता जा रहा है। धर्म का आध्यात्मिक आधार भी कमजोर होता जा रहा है, क्योंकि धार्मिक मेलों, मंदिरों, गुरुद्वारों में व्यक्ति सामाजिक दृष्टिकोण से मिलने जुलने से अधिक महत्व देते हैं। जैसे आत्मा परमात्मा की बात उन्हें ज्यादा ठोस नहीं लगती, केवल निराशा के क्षणों में ही ईश्वर को याद किया जाता है, जो व्यक्ति की समझ से परे की चीज माना जाता है। इस तरीके से आध्यात्म में कमी आई है। धार्मिक क्रियाओं का संक्षिप्तीकरण, धार्मिक क्रियाओं को पूर्ण विधि के अनुसार नहीं अपनाया जाता। उद्योगों में कार्य करने वाले व्यक्तियों के पास इतना समय नहीं रहता कि वे पूर्ण विधि से धार्मिक क्रियाओं को कर सके। उदाहरण के लिए जैसे यज्ञों यज्ञोपव जैसे यज्ञ करना, विवाह, कर्मकांड, अनुष्ठान के कार्यों को पूरे विस्तार से नहीं किया जाता, बल्कि या तो कुछ को किया ही नहीं जाता या देखो उनको बहुत ही सूक्ष्म रूप में किया जाता है। इसके कारण क्या है, धार्मिक व्यवस्थाएं बहुत ही लोचपूर्ण बन गई। इसके बाद में धार्मिक क्रियाओं एवं व्यवसायीकरण। आजकल क्या है कि जो धर्म का क्रिया करवाते हैं, उन्होंने भी इसको व्यवसाय के रूप में अपना लिया है। तो क्रियाओं को एक आजीविका उपार्जन का साधन के रूप में देखा जा सकता है। तीर्थ यात्राओं का आयोजन व्यापारिक एजेंसी द्वारा किया जाता है। मंदिर में भगवान के दर्शन अधिक दान देने वालों को अधिक निकटता से कराए जाते हैं। व्यक्ति स्वयं भजन व उपासना न करके किसी अन्य व्यक्ति को धन देकर इस कार्य को पूरा कराना भी उचित समझता है। यदि दान दक्षिणा भी दी जाती है तो उसको अधिकांश उद्देश्य व्यापार में अधिक लाभ कमाने की लालसा होती है। तो इस तरीके से होता है धर्म सहिष्णुता का विकास। धर्म में सहिष्णुता विकसित हुई है। एक धर्म में विश्वास करने वाले अब पहले की भांति कट्टर नहीं रहे हैं। औद्योगिकरण ने विभिन्न धर्मों के व्यक्तियों को एक दूसरे के बहुत निकट ला दिया है तथा अन्य धर्मों की अच्छाइयों को भी स्वीकार करने लगे। तो इस तरीके से धार्मिक सहिष्णुता का भी विकास हुआ है। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना। पहले प्रत्येक राज्य का कोई न कोई धर्म हुआ करता था तथा राष्ट्र के धर्म का अनुगमन करने वालों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाता था, लेकिन औद्योगिकरण ने इस स्थिति को समाप्त कर दिया है। राज्य में सभी धर्म के व्यक्ति रहते हैं तथा उद्योगों में कार्य करते हैं। अब राज्य का कोई विशेष धर्म नहीं होता, तो वह धर्मनिरपेक्ष होता है। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना हुई। सामाजिक स्थिति का निर्धारण धर्म के आधार पर नहीं। औद्योगिक समाज में व्यक्ति की सामाजिक स्थिति का निर्धारण करने में धर्म अब प्रमुख आधार नहीं रहा है। व्यक्ति की आर्थिक स्थिति, उसकी सामाजिक उपयोगिता, जैसे इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, उद्योग में औपचारिक संगठन, संरचना में उसका पद तथा अधिकार आदि के द्वारा व्यक्ति की सामाजिक स्थिति का मूल्यांकन किया जाता है, न कि धार्मिक दृष्टि। तो सामाजिक स्थिति का निर्धारण धर्म के आधार पर नहीं, बल्कि कर्म के आधार पर यानी योग्यता के आधार पर। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि धर्म में मनोरंजन का महत्व। अब धर्म के क्षेत्र में मनोरंजन का महत्व बढ़ रहा है। धार्मिक मेले, धार्मिक तीर्थ यात्राएं, त्योहार आदि आध्यात्मिक भावनाओं से नहीं किए जाते, बल्कि मनोरंजन की भावना से किए जाते हैं। एक उद्योग में काम करने वाले ईसाई, मुसलमान भी हिंदुओं के साथ होली, दिवाली का त्योहार प्रसन्नता से मनाते हैं तथा इसी तरह मुसलमान की ईद और ईसाइयों की क्रिसमस हिंदुओं के द्वारा सहर्ष उनके साथ मिलकर मनाया जाता है। इस प्रकार धर्म में मनोरंजन का महत्व बढ़ रहा है, जिसके कारण धर्म जीवन के उच्च स्तर के मूल्यों से संबंधित न रहकर तत्कालीन और स्वार्थपरक मूल्यों से संबंधित हो गया। तो इस धर्म में औद्योगिकरण के आधार पर देखने सामाजिक कर्म क्या हमने राज्य नहीं होता है और निरपेक्ष रहता है राज्य। इस धर्म में सहिष्णुता और धार्मिक क्रियाओं का व्यवसायीकरण और धार्मिक क्रियाओं का संक्षिप्तीकरण कर दिया है।
आध्यात्मिक महत्व में कमी हो गई है। इसी प्रकार से रूढ़िवादी तत्वों के प्रति उदासीनता रहने लगी है और ये धर्म पर